वेलकम स्टूडेंट्स, हम लोग आज फिर से की एक नए न्यूमेरिकल के साथ में हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बोर्ड में क्या बोला गया है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ नेटवर्क शोन इन फिगर बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी यूजिंग स्टार डेल्टा कन्वर्जन एंड फाइंड आई। आज की न्यूमेरिकल की खासियत ये है कि हमको न्यूमेरिकल को सॉल्व तो करना है स्टार डेल्टा से, लेकिन साथ में हमको करंट भी निकालना है आई, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने के पहले एक कंसेप्ट देख लेते हैं हम लोग। वो कंसेप्ट क्या है कि मेरे पास में अगर डेल्टा दिया हुआ है और डेल्टा से मुझे क्या कन्वर्शन करना है स्टार में, तो स्टार में आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे R1 R2 R3 दिख रहा है। तो ये हमने यहाँ पे फॉर्मूले जनरेट करके रखे हैं। तो फॉर्मूले कैसे जनरेट किए हम लोगों ने, यहाँ से जो कॉर्नर थे, कॉर्नर से हमने क्या किया, एक एक डॉटेड लाइन को लिया और यहाँ पर हमने सेंटर तक के लेके आए। जैसे कि आप यहाँ पे R1 देख रहे हो सेंटर तक आया है, कॉर्नर से R2 सेंटर तक आया है, ये 3 के कॉर्नर से R3 सेंटर तक आया है। तो जब हमने R1 निकाला तो फॉर्मूला क्या बना हमारे पास में, R1 के अक्रॉस के एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं R1 R31 इंटू R12, डिवीजन में डेल्टा के तीनों रेजिस्टेंस का सम। तो देखो यहाँ पे तीनों रेजिस्टेंस का सम आ गया, जैसे R12 प्लस R23 प्लस R31। सिमिलरली हमने R2 निकाला, तो R2 के हमारे देखो आजू बाजू के रेजिस्टेंस कौन है, R12 और R23 है, इनका मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में तीनों रेजिस्टेंस का सम। R3 निकाला तो R3 के आजू बाजू के रेजिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन, तो आजू बाजू में कौन है, R23 और R31 है, इनका मल्टीप्लीकेशन किया, डिवीजन में तीनों का सम यानी कि डेल्टा के रेजिस्टेंस का सम। तो ये फॉर्मेशन जो हमने तैयार किया वो किसका तैयार किया, डेल्टा टू स्टार का। अब हम लोग आते हैं हमारे न्यूमेरिकल की तरफ में। तो न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने के पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक इस न्यूमेरिकल को और इस चैनल को शेयर करिए। और साथ ही आपको अगर प्रीवियस न्यूमेरिकल देखना है स्टार डेल्टा और भी दूसरे टॉपिक से रिलेटेड, तो आप लोग प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां पे लिंक को चेक करिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमारे पास में एक ही न्यूमेरिकल दिया हुआ है, हमको यहाँ पर क्या करना है, स्टार डेल्टा का कनेक्शन यूज करना है। तो हमको यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा कि यहाँ पे डेल्टा कौन है और स्टार कौन है। जैसा कि आप लोग न्यूमेरिकल में देख रहे हैं, तो हमारे पास में यहाँ पे ये 3 पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे आपको, ठीक है ना। ये जो 3 पॉइंट है ये आपको बताएंगे कि हमारे पास में यहाँ पर जो कनेक्शन है वो है डेल्टा का। कैसे पहचानेंगे डेल्टा का कनेक्शन है, देखो डेल्टा उसको बोला जाता है कि जहां पर आपके पास में एक तो क्लोज पाथ दिखाई दे रहा है, ठीक, और क्लोज पाथ के बाद में आपको हर एक कॉर्नर ऐसा दिखाई दे जहां पर जंक्शन बना हुआ हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि वो ट्रायंगल में डेल्टा हो, कभी कभी वो स्क्वायर में भी डेल्टा होता है, लेकिन स्क्वायर में अगर डेल्टा रहा तो आपको बस फोकस ये करना है कि वहां पर आपको जंक्शन मिले। जंक्शन का मतलब होता है कि वहां से रास्ता बनता हुआ दिखना चाहिए। समझ में आ रहा है, अगर रास्ता बनता हुआ दिख रहा है मतलब वो डेल्टा का कनेक्शन है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास में ये जो सेंटर वाला पोर्शन है ये क्या हो गया, डेल्टा हो गया। अब ये डेल्टा कैसे पहचानेंगे, देखो एक ही जंक्शन दिख रहा है, इस जंक्शन में अगर आप नोटिस करोगे तो एक 4 ओम लगा है, इधर में एक 4 ओम लगा है, ये 2 ओम लगा, ऊपर में 3 ओम लगा है। यहाँ देख रहे हो ये पॉइंट देख रहे हो, यहाँ पर एक 4 ओम लगा है, 1 ओम लगा है और नीचे में कौन लगा है, 2 ओम लगा है, तो जंक्शन बन गया। एक ही पॉइंट देख रहे हो, यहाँ पे 1 ओम लगा, ऊपर में 3 लगा है, नीचे में 2 लगा हुआ है। तो जैसा कि हम लोग अगर इस पोर्शन को सेपरेट करते हैं तो सेपरेट करने के बाद में देखो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। देख रहे हैं आप लोग, ये हमारे पास में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो अब आप यहाँ पर फोकस करो, तो यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर जो ये पॉइंट दिख रहा है ये एक जंक्शन हो गया, ये एक जंक्शन हो गया, ये एक जंक्शन हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर अगर मैं वैल्यू को लिख दूं तो वैल्यू देखो यहाँ पर कौन सी है, 3 ओम है, ठीक है, यहाँ पर कौन है, 4 ओम है, यहाँ पर हमारे पास में 1 ओम है, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, इसको एक नंबरिंग कर देते, इसको नंबर देता हूँ 1, इसको नंबर क्या देता हूँ 2, इसको क्या देता हूँ 3। अब हम लोग इसको जब सेपरेट करेंगे तो कैसे सेपरेट करेंगे, देखो इसको मैं 1 दे दिया, इसको दे दिया 2, इसको दे दिया 3। क्या किया हमने, इस 1 नंबर से एक डॉटेड लाइन लाया, उसको मैं कहां तक लेके आ रहा हूँ, सेंटर तक के, ठीक है, उसका नाम मैं क्या दे दूंगा, R1। ये 2 नंबर से मैं एक लाइन लाया, ठीक है, कहां तक लाया, सेंटर तक, इसको नाम में क्या दे दूंगा, R2। समझ में आ रहा है। ये 3 नंबर से मैं एक डॉटेड लाइन लाया, कहां तक लाया, सेंटर तक, इसको नाम में क्या दे दूंगा, R3। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ हमको ऐसा छतरी के समान दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ऐसा छतरी के जैसा, मतलब ये कनेक्शन कैसा दिख रहा है हमको, स्टार दिख रहा है। समझ में आया। अब ये जो स्टार कनेक्शन है, तो स्टार कनेक्शन का मैंने यहाँ पर आपको फॉर्मूला बताया हुआ है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले देखो ये R1 देख रहे हो ना, अगर मुझे R1 निकालना है, ये R1 निकाल रहा हूं, देखो R1 के आजू बाजू में कौन है, हमने यहाँ पर R1 निकाला, R1 के आजू बाजू के रेजिस्टेंस का क्या बनता है, मल्टीप्लीकेशन, और डिवीजन में क्या बनता है, तीनों का सम। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं R1 के आजू बाजू में कौन है, 3 और 4 है, देख रहे हैं R1 के आजू बाजू में 3 4, तो 3 और 4 का बनेगा मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन में
तीनों रेजिस्टेंस का सम, तीनों कौन से रेजिस्टेंस जो डेल्टा के हैं, 3 है, 1 है और 4 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 3 प्लस 1 प्लस 4। समझ में आया? इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे कैल्सियम में डाल के तो एक वैल्यू आएगी जो मैंने कैलकुलेट करके रखी है और वो वैल्यू आएगी 1.5 ओम। ठीक, अब R2 निकालते हैं। अगर मैंने R2 निकाला, बताओ R2 के आजू बाजू में कौन है, 4 ओम और 1 ओम है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, किसका, 4 ओम का और 1 ओम का, डिवीजन में आएगा डेल्टा के तीनों रेजिस्टेंस का सम। तो तीनों रेजिस्टेंस कौन से हो गए हमारे पास में, 3 प्लस 1 प्लस 4। समझ में आया? इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में R2 की एक वैल्यू आएगी, वो वैल्यू आएगी हमारे पास में 0.5 ओम। अब हम लोग R3 निकालेंगे। अब देखो R3, देखो ये R3 है, R3 के आजू बाजू में कौन लगा है, R3 के देखो आजू बाजू में लगा 1 और ऊपर में लगा 3, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 1 इंटू 3, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। यानी जब भी हम लोग स्टार में कन्वर्शन करते हैं तो जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना होता है उसके आजू बाजू के जो रेजिस्टेंस रहते हैं उनका बनता है मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर मतलब कि डिवीजन में क्या होता है, तीनों भी रेजिस्टेंस का एडिशन होता है, और वो तीन रेजिस्टेंस किसके रहते हैं, डेल्टा के। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास में ये जो तीनों रेजिस्टेंस था इसका हमने क्या कर दिया, एडिशन कर दिया, जो डेल्टा के थे इसको हम लोग कैल्सियम में पुट करेंगे, इसका हम लोग आंसर निकालेंगे जो मैं कैलकुलेट करके रखा हुआ हूँ, और उसकी वैल्यू आएगी हमारे पास में 0.375 ओम। ठीक है ना? अब करना क्या है, आपको एक सिंपल सा यहाँ पे फंडा यूज करना है। क्या करेंगे हम लोग, जो नेटवर्क पहले से जैसा था उसको वैसे ही रखेंगे, है ना, और जहां पर चेंजेस हुआ उसको हम लोग चेंजेस करके यहाँ पे दिखाएंगे। इसका मतलब हमारे पास में अभी नेटवर्क क्या होगा, अगेन रीड्रॉ होगा। अब रीड्रॉ कैसे होगा उस पर जरा फोकस करो। यहाँ पर हमारे पास में ये जो नंबरिंग है, इस नंबरिंग को हम लोग पहले से लिख लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्या नाम लिखा है, 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर नाम क्या हमारे पास में 2 है, और यहाँ पर नाम क्या हमारे पास में 3 है। ये ओरिजिनल को देख के हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 1 को कौन कौन लगा हमारे पास, 1 को लगा है 4 और 16 वोल्ट। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, पहले हम लोग यहाँ पर 4 लिख लेंगे। समझ में आया? इधर में किसको बना देंगे, 16 वोल्ट को बना देंगे, ये बन गया 16 वोल्ट। यहाँ से हमारे पास में करंट क्या जा रहा है, आई। देख रहे हैं आप लोग, टर्मिनल क्या बन गया, ए, और नीचे में हमारे पास में कौन आ गया, यहाँ पर बी आ गया। यहाँ तक तो क्लियर है आप लोगों को? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगर आप लोग फोकस करोगे, देखो जरा, जब मैंने कनेक्शन बनाया तो ये 1 और ये 2 के बीच में कौन लगा है, R1 लगा है। देख रहे हैं आप लोग, 1 और 2 के बीच में कौन दिख रहा है, R1। तो ये 1 और 2 के बीच में हम लोग किसको लगा देंगे, R1 को लगा देंगे। ये चीज समझ में आया? इसके बाद देखो 2 को कौन लगा है, R2 लगा है, तो ये देखो 2 दिख रहा है यहाँ पे 1 और 2 के बीच में। जैसा कि मैं अगर इस कनेक्शन को थोड़ा सा बड़ा करके बताऊं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। देख रहे थे यहाँ पर कौन लगा है, R1 लगा है, मतलब 1 और 2 के बीच में कौन लगा था, R1। यहाँ पर हमारे पास में कौन है, R2 है, और ये जो हमारे पास में है ये किसकी वैल्यू बन गई, R3 की बन गई, जो मैंने यहाँ पे सेपरेट करके बताया। अब जरा देखो, अगर आप लोग फोकस करते हो तो 2 को कौन लगा है, R2 लगा है, तो 2 को हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे R2 लगा दिया। ठीक है ना, ये बन गया R2। R2 के नीचे में कौन है, 2 ओम है, तो यहाँ पर हम लोग किसको लगा रहे हैं, 2 ओम को लगा रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने 2 ओम को लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ देखो 2 से 3 के बीच में कौन लगा है, R3 लगा। देख रहे हैं आप, 2 से 3 के बीच में R3 है, तो यहाँ पर हम लोग 2 से 3 के बीच में किसको लगाएंगे, R3 को लगाएंगे। समझ में आया? और ये 3 को कौन लगा है, 2 ओम लगा है, तो 3 को हम लोग यहाँ पर किसको लगा रहे हैं, 2 ओम को लगा रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब एक वैल्यू और बची हुई है, ये जो 1 था, 1 के नीचे में कौन लगा है, 2 ओम लगा है, तो 1 के नीचे में हम लोग यहाँ पर किसको लगा रहे हैं, 2 ओम को लगा रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, ये नेटवर्क हमारा फिर से की रीड्रॉ हो गया। हमने यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट करके रखी हुई है। R1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 1.5 ओम है। ठीक है, R2 की वैल्यू हमने कितने निकाले हैं, 0.5 निकाले हैं। ठीक है, उसके बाद में R3 का वैल्यू हमारे पास में कितना है, 0.375 ओम है। ठीक, अब हमको यहाँ पर देखना क्या है कि कौन सा कनेक्शन यहाँ पे सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में, वो हमको पहचानना है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये R3 और ये दोनों कनेक्शन कैसे हमारे पास में सीरीज में है, क्योंकि कंटिन्यू में है ना, इसलिए इसको हम लोग कौन सा कनेक्शन बोल रहे हैं, सीरीज का कनेक्शन बोल रहे हैं। और आपको एक बात पता होना चाहिए कि जब भी रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं तो उनका होता है एडिशन। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इनका एडिशन बनाएंगे, तो क्या होगा, देखो हमारे पास में इसको हम लोग लिखेंगे 2 प्लस 0.375 इक्वल्स टू, इसका वैल्यू कितना आएगा, 2.375 ओम। इसकी वैल्यू आ गई। ये हो गया पहला रेजिस्टेंस जो सीरीज में था। सेकंड देखो, ये R2 और ये 2 ओम, ये दोनों कनेक्शन कैसे हैं, सीरीज में है। तो अब अगर मैं सेकंड निकालूंगा तो क्या बनेगा, R2 प्लस 2, ये सीरीज कनेक्शन में है इसलिए हमने प्लस लगाया। वैल्यू को पुट करेंगे, R2 का वैल्यू कितना है, 0.5 है, प्लस 2, तो आंसर मेरे पास में कितना आ जाएगा, 2.5 ओम आ गया। यानी अभी फिर से रीड्रॉ होगा।
जब रीड्रॉ होगा तो हमारा नेटवर्क देखो किस तरीके से बनेगा। देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर हमारे पास में टर्मिनल ए है, यहाँ पर हमारे पास में बैटरी लगी हुई है, बैटरी कितनी है हमारे पास में 16 वोल्ट है, यहाँ से करंट जा रहा है आई, यहाँ पे टर्मिनल क्या लग गया बी, इतना पोर्शन हो गया। यहाँ पर हमारे पास में कौन लगा हुआ है, 4 ओम लगा हुआ है, यहाँ पर हमने 4 ओम लगा दिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर देखो 1 में कौन लगा है, 2 लगा है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखो 2 ओम को लगा दिया। अब हमारे पास में नेटवर्क काफी सिंप्लीफाई हो गया, इसलिए अभी हमको नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखो 1 के बाद में कौन लगा 1.5, तो यहाँ पर हम लोग 1.5 को कनेक्ट कर देंगे, बन गया 1.5 ओम बन गया। इनका देखो सेकंड नंबर में दोनों सीरीज में थे, इनका एडिशन हो गया, एडिशन हो गया तो इसका मेरे पास में एक सोल्यूशन निकला, जिसकी वैल्यू कितनी निकली है, देखो यहाँ पे 2.5 निकली, तो यहाँ पर हम लोग 2.5 ओम लिखेंगे। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, ये दोनों कनेक्शन सीरीज में थे, इनको हमने ऐड किया तो इसकी वैल्यू कितनी निकली, 2.375 निकली, तो यहाँ पर हमारे पास में कितनी वैल्यू आ गई, 2.375 ओम आ गई। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अब ये हो गया हमारे पास में सिंप्लीफाइड नेटवर्क। अब देखो यहाँ पे ये जो दोनों कनेक्शन है, ये दोनों कनेक्शन कैसे हैं, पैरेलल में है। समझ में आया? अब पैरेलल में तो उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे 2.5 इज पैरेलल विद 2.375, ठीक है ना। अब जब ये सॉल्व होगा तो कैसे सॉल्व होगा, देखो जब भी कोई दो रेजिस्टेंस पैरेलल में सॉल्व होते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास में, आर टोटल इक्वल्स टू R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2। चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, बताओ R1 की जगह पर कितना है 2.5 और R2 की जगह पर कितना है 2.375, तो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगा, देखो यहाँ पे 2.5 इंटू 2.375 डिवीजन में दोनों का सम 2.5 प्लस 2.375। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास में एक वैल्यू आएगा जो मैंने कैलकुलेट करके रखा है, और वो वैल्यू आएगा आपके पास में 1.2179 1.2179 ओम। ठीक है, अब इसको आप लोग क्या करोगे, ये जो पैरेलल था इसको रिप्लेस करके आप ये एक रेजिस्टेंस का वैल्यू लगाओगे। अगेन देखो हम लोग इसको फिर से बनाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास में बैटरी आ गई, बैटरी कितनी है 16 वोल्ट है, यहाँ से करंट जा रहा है आई, यहाँ पे रेजिस्टर का वैल्यू कितना है 4 ओम है। ठीक है, इधर में हम लोग आते हैं, यहाँ पर वैल्यू हमारे पास में 2 ओम है, इधर में हम लोग आगे में आते हैं, इसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी है 1.5 ओम है। ये दोनों पैरेलल को हमने सॉल्व किया तो एक सिंगल रजिस्टर आया जिसकी वैल्यू कितनी है 1.2179 ओम। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अब नेटवर्क हमारा सिंप्लीफाई होते होते जा रहा है। अब यहाँ पर ये दोनों कनेक्शन कैसे हमारे पास में सीरीज में है, मतलब इनका क्या होगा, एडिशन होगा, तो एडिशन होगा तो क्या होगा 1.5 प्लस 1.2179। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास में 2.7179 ओम। अब इसको मैं फिर से रीड्रॉ कर रहा हूँ। रीड्रॉ करने के लिए वोल्टेज जैसा का वैसा है, यहाँ पर आ गया ए, यहाँ पर आ गया बी, यहाँ से करंट क्या जा रहा है आई। अब यहाँ पर देखो 4 ओम है तो मैंने 4 ओम लिखा, देख रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास में 2 ओम है तो यहाँ पर मैंने 2 ओम लिखा। इसके बाद में दोनों सीरीज में थे तो ये सिंगल रजिस्टर आ गया, सिंगल रजिस्टर की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 2.7179 ओम। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारे पास में अब ये सिंप्लीफाई हो चुका है। फिर से कि अगर आप फोकस करोगे तो ये जो दोनों कनेक्शन है दोनों कैसे हमारे पास में पैरेलल में है। अगेन हम लोग यहाँ पर मेंशन क्या करेंगे 2 ओम इज पैरेलल विद 2.7179। जब आप इसको सॉल्व करोगे सेम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। जब हम लोग ये फॉर्मूले को लगाएंगे तो हमारे पास में देखो किस तरीके से कंसेप्ट बनेगा, मैं यहाँ साइड में बना रहा हूँ। यहाँ देखो हमारे पास में आर टोटल इक्वल्स टू, देखो R1 की जगह पर 2 पुट करो, R2 की जगह पर क्या पुट करोगे 2.7179, ये फॉर्मूला यूज करो। R1 की जगह पे 2 पुट किया, R2 की जगह पे 2.7179 किया, डिवीजन में दोनों का सम 2 प्लस 2.7179। इसको जब आप सॉल्व करोगे एक वैल्यू आएगा जो मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, और वो वैल्यू आएगा आपके पास में 1.1521 ओम। ठीक है ना। अब जैसे ही हमारे पास में ये वैल्यू आ गई तो अब ये दोनों रेजिस्टेंस एक सिंगल रेजिस्टेंस पे कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अब मैं इसको जब रीड्रॉ करूंगा तो कैसा करूंगा, देखो ये टर्मिनल हो गया ए, यहाँ पर लग गई बैटरी, यहाँ से करंट जा रहा है आई, यहाँ पे लगी दूसरा टर्मिनल बी। अब यहाँ देखो यहाँ पर हमारे पास में 4 ओम आ गया। ठीक है, इन दोनों को हमने सॉल्व किया तो एक सिंगल रजिस्टर आ गया। सिंगल रजिस्टर की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 1.1521 ओम आ गया। ठीक है ना। अब हमको निकालना क्या था, आई निकालना था, तो यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे नाउ बाय यूजिंग केवीएल टू फाइंड आई। ठीक है, तो आई को निकालने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, केवीएल का।
अगर मैं केवीएल लगाता हूं इसका मतलब लूप में करंट घूम रहा है आई। ठीक है, आपको बस ध्यान में ये रखना है कि जब आई को घुमाओगे आप तो जो पोलैरिटी हमको मिलेगी उस पोलैरिटी के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। जैसा कि देखो करंट अगर घूम रहा है, पहले कौन मिला, छोटी डंडी मिली। छोटी डंडी का मतलब होता है माइनस, बड़ी डंडी का मतलब होता है प्लस। तो करंट घूम रहा है, छोटी डंडी मिली तो हम लोग क्या लिखेंगे माइनस, और उसकी वैल्यू कितनी है 16 वोल्ट है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, अब करंट देखो एंटर कर रहा है रजिस्टर में, देख रहे हैं आप लोग, ऐसा घूम के आया, एंटर कहाँ करेगा रजिस्टर में। जब भी रजिस्टर में एंटर करता है करंट तो साइन बनता है प्लस। फिर यहाँ पर हमारे पास में रजिस्टर की वैल्यू कितनी 4 है और करंट बनेगा आई प्लस, फिर घूम के आ रहा है, फिर यहाँ पर देखो फिर एंटर करेगा इधर में रजिस्टर में तो अगेन क्या साइन बनेगा प्लस। इसकी वैल्यू क्या बनेगी 1.1521 इंटू आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। वोल्टेज को भेज देंगे हम लोग एक साइड में और करंट रह जाएगा एक साइड में। तो देखो 4 प्लस 1.1521, यहाँ पर करंट रह गया एक साइड में, राइट हैंड साइड में कौन चला गया वोल्टेज। इनका जब आप एडिशन करोगे तो एडिशन आएगा आपके पास 5.1521 आई इक्वल्स टू हो जाएगा 16। देयरफॉर आई इक्वल्स टू क्या बनेगा 16 डिवाइडेड बाय 5.1521। देयरफॉर आई की जो फाइनल वैल्यू आएगी जो मैंने कैलकुलेट करके रखी है वो आएगी आपके पास में 3.1055 एम्पियर। समझ में आ रहा है क्या। तो जो उसने हमको निकालने के लिए बोला था करंट वो निकल चुका है। तो अगर मुझे इसका आंसर लिखना है तो मैं इसका आंसर कैसे लिखूंगा। देखो हमारे पास में दो क्वेश्चन थे इसमें। पहले क्या था कि हमको टर्मिनल इक्विवेलेंट टर्मिनल रेजिस्टेंस निकालना था, किसके बीच का, ए बी के बीच का, किसका यूज करके, स्टार डेल्टा का यूज करके, और सेकंड क्या निकालना था हमको करंट। तो जब मैं इसका आंसर लिखूंगा तो आंसर लिखते समय हमको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे आर बिटवीन द टर्मिनल ए बी। इसकी वैल्यू हमने निकाली हुई है आर ए बी की। तो आर ए बी की वैल्यू क्या बनेगी, देखो ये ए है और ये बी है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे इनका करेंगे एडिशन। तो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे, ये बन गया ए, यहाँ पर क्या लिखो बी, समझ में आया। और यहाँ पर हमारे पास में एक रजिस्टर लगा हुआ है, कितना है 4 है। इधर में हमारे पास में रजिस्टर कितना लगा हुआ है यहाँ पे 1.1521। दोनों कनेक्शन कैसे हमारे पास में सीरीज में है। तो मेरे पास में जो आर ए बी है, आर ए बी का मेरे पास में वैल्यू कितना आ जाएगा 4 को आप इससे ऐड कर दोगे सीरीज कनेक्शन होने की वजह से। तो वैल्यू क्या बनेगा 4 प्लस 1.1521, वैल्यू कितना आ गया 5.1521 ओम। ये चीज समझ में आया आप लोगों को। उसके बाद में बारी किसकी आ गई, करंट की। तो हमारे पास में सेकंड क्या था, करंट था। तो हमारे पास में सेकंड हम करंट का आंसर क्या लिखेंगे 3.1055 एम्पियर। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में इसका आंसर लिखना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।